अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बसरा में अमेरिकी लॉजिस्टिक बेस में भीषण आग, ईरानी ड्रोन हमले का दावा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद बड़ी और संगीन खबर सामने आ रही है। इस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक 3 बजे के आसपास अमेरिकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी है। बताया यह जा रहा है कि यह आग उस वक्त लगी जब ईरान से जुड़े ड्रोन हमले ने इस ठिकाने को सटीक निशाना लगाया है। दोस्तों, जिस कंपनी की यह फैसिलिटी बताई जा रही है उसका नाम है केबीआर, यानी कि कैलोग ब्रोन रूट। यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों में गिनी जाती है और लंबे समय तक यह पूरी तरीके से इसका हिस्सा रही है। इराक जंग के दौरान यही कंपनी अमेरिकी फौज के लिए खाना, ईंधन, ट्रांसपोर्ट बेस, सपोर्ट और लॉजिस्टिक सिस्टम जैसे कई अहम काम संभालती रही थी। यानी आसान लफ्जों में कहें तो यह कंपनी वे ढांचा तैयार करती है जिससे अमेरिकी जंगी मशीन चलती है। और साथ ही साथ इतिहास भी काफी दिलचस्प है इसका, जिसको ईरान ने फूका है। इराक युद्ध के दौर में केबीआर ने अरबों डॉलर के ठेके हासिल किए थे, जिसके बाद अमेरिका को हथियार दिए गए। उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी पहले इस कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, जिस वजह से उस दौर में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर काफी सियासी बहस भी हुई थी और आज उसे आग के हवाले कर दिया है ईरान ने। अब अगर यह ड्रोन हमला केबीआर की इस लॉजिस्टिक फैसिलिटी पर हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ एक इमारत को नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि यह सीधे उस लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाया गया है जो अमेरिकी फौज की ऑपरेशनल ताकत को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों, अब तक इस हमले की पूरी आधिकारिक तस्दीक सामने नहीं आई है और ना ही अमेरिकी फौज की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है। और दोस्तों, मुझे मालूम है कि अमेरिका कभी नहीं कहेगा कि कुछ हुआ है और बहुत कुछ तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही है। इतना जरूर है कि अगर इस तरह के हमले बढ़ते हैं तो मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ढांचे और सप्लाई सिस्टम पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। जान के लाले पड़ सकते हैं अमेरिकी बेसिस को। और यही वजह है कि इस खबर को पूरी दुनिया बेहद गौर से देख भी रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि लॉजिस्टिक सप्लाई और इकोनॉमिक सिस्टम की टकराव का बड़ा निशान बनती जा रही है, जिसकी तस्वीर को खुल करके दिखाया है ईरान ने। और बसरा से आई यह खबर उसी बदलते जंग के तरीके की एक नई मिसाल भी बताई जा रही है। वहीं अब आप ये एक दूसरा वीडियो देखिए जो इराक के बसरा से ही सामने आया। अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा हमला हुआ है। इराक में हालात फिर संगीन हो गए हैं। लॉजिस्टिक कंपनी पर पहला हमला, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी मार मारी गई है। इराक के शहर बसरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद इलाके में भारी नुकसान और आग की खबरें लगातार सामने आई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह ठिकाने अमेरिका के फौजी और सप्लाई नेटवर्क के लिए काफी अहम माने जाते हैं। यही सिस्टम अमेरिकी फौज को ईंधन, ट्रांसपोर्ट और दूसरे जरूरी इंतजाम मुहैया कराता है। हमले के बाद बसरा के कई इलाकों में धुआं और अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखा गया है, जबकि सुरक्षा बलों और इमरजेंसी टीमों को तुरंत मौके पर पहुंचाया गया है, जहां तस्वीरें लोगों के सामने हैं। हालांकि इस हमले में कितना अमेरिका को नुकसान हुआ है ये जानकारी नहीं आई है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ये धमाके हुए और वो धमाके हुए जिसे रोक नहीं पाया अमेरिका का रडार सिस्टम। ये एक खुला मैसेज ईरान की तरफ से है। यानी दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ एक या दो मुल्कों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर पूरे इलाके की सुरक्षा और सियासत पर दिखाई देने लगा है। और सिर्फ इराक ही नहीं दोस्तों, ये तीसरा वीडियो देखिए। बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर भी ड्रोन हमला, आसमान में उठते धुएं के गुब्बार देखे गए हैं।
दोस्तों, एक साथ कई जगह लगातार निशाना बना रहा है अमेरिकी बेस को ईरान। इराक की राजधानी बगदाद से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के बीचों बीच मौजूद अमेरिकी विक्टोरिया बेस को कई ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा चुका है। हमले के बाद बेस के इलाके से धुएं के बड़े बड़े गुब्बार आसमान में उड़ते देखे गए हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। और ईरान ने आधी रात को अमेरिकी बेसों को दहलाना शुरू कर दिया। बताया यह जा रहा है कि यह बेस अमेरिका और उसके सहयोगी फौजी सिस्टम के लिए एक अहम ठिकाना माना जाता है, जहां से कई ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक गतिविधियां संचालित होती हैं। हालांकि अभी तक नुकसान की पूरी तफसील सामने नहीं आई है और ना ही किसी तरफ से इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी ली गई है। पर हां, ईरान लगातार अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमले ये दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का तनाव अब इराक के अंदर में भी एक नया मोर्चा लेता जा रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को सांस नहीं आ रही है और अपनी जीत के लिए तमाम योद्धाओं को बुला करके जीत की दुआ करवानी पड़ रही है। वहीं आप ये चौथा वीडियो देखिए, चौथी तस्वीर, जो खासतौर पर आईआरजीसी का एक बड़ा बयान सामने आया। मिडिल ईस्ट की जंग से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की अब 23वीं लहर शुरू कर दी गई है। आईआरजीसी के मुताबिक इस कार्रवाई में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिनका निशाना इजराइल के साथ साथ खाड़ी के कई मुल्कों में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर था। एक अकेला ईरान जो है अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है, इजराइल को निशाना बना रहा है, जहां बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूदा अमेरिकी बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की गई। ईरानी बयान के मुताबिक इस हमले में एक नया नेविस्ट जनरेशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया, जिसे खासतौर पर लंबी दूरी तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इन हमलों के नुकसान और इंटरसेप्शंस को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है और पूरी तस्दीक अभी दोस्तों बाकी है, क्योंकि जैसे ही मिसाइल दिखती है कहते हैं इंटरसेप्ट कर लिया, पर जब इंटरसेप्ट कर लिया तो कैसे वहां धुआं उठ रहा है, कैसे आग की लपटें दिख रही हैं, यह एक बड़ा सवाल अमेरिका के ऊपर खड़ा हो गया है। और दोस्तों, जो खुद को सुपर पावर का तबका देता था, आज वो सुपर फ्लॉप होता हुआ खाड़ी में दिखाई दे रहा है, इजराइल में दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसे यह लगता था कि वो सबको रेवड़ी की तरह बांटेगा थाड और उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो उसे बचा लेगा। और आज वो खुद ना अपने बेस बचा पा रहा है, ना अरब मुल्कों को बचा पा रहा है और ना ही अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचा पा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।